वृषभ राशि की 3 महीने की 15 बड़ी भविष्यवाणी। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए जून से लेकर अगस्त तक का समय कई मायनों में खास रहने वाला है। वृषभ राशि, जिसकी रगों में धैर्य की शक्ति बहती है और आत्मा में पृथ्वी जैसी स्थिरता की गहराई होती है। वृषभ राशि, जहां भावनाएं मौन होती हैं, पर इरादे पत्थर की लकीर की तरह अटल होते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, विलास और कला के प्रतीक है। इन्हीं की कृपा से वृषभ राशि के जातक हर चीज को सौंदर्य की नजर से देखते हैं, चाहे वह जीवन हो, संबंध हो या स्वयं का आत्मविकास। इनका स्वभाव धीमा जरूर होता है, लेकिन जहां स्थिरता की जरूरत हो, वहां इनसे बेहतर कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आई है। कौन से दिन विशेष शुभ होंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन उपायों से जीवन सुखदायक और सफल होगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी सिर्फ सामान्य पूर्वानुमान नहीं, बल्कि शास्त्रों और नवग्रहों की गूढ़ गणनाओं पर आधारित एक खगोलीय मार्गदर्शन है, जो आपको हर स्थिति में सही दिशा और आत्मबल देगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली भविष्यवाणी, प्रेम और संबंधों की दृष्टि से जून का महीना थोड़ा संवेदनशील है। शुक्र की मिथुन राशि में स्थिति एक ओर जहां आकर्षण और संवाद में मिठास लाएगी, वहीं दूसरी ओर राहु की दृष्टि संदेह और भ्रम को जन्म दे सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी छोटी गलतफहमियां भी दूरी बढ़ा सकती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। समय रहते प्यार और समझदारी से की गई बातचीत संबंधों को मजबूती दे सकती है। दूसरी भविष्यवाणी, मंगल जो इस समय आपके एकादश भाव में है, वह आपके प्रयास को तेज बनाएगा, लेकिन साथ ही अति उत्साह में गलत कदम उठवाने का भी संकेत देता है। किसी भी निवेश, यात्रा या कानूनी मामले में सतर्कता बरतना जरूरी है। जो लोग जून माह में विदेश से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं या किसी आवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें महीने के अंतिम सप्ताह में शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग है। इस दौरान सूर्य और बुध की युति आपके धन स्थान में हो रही है, जो बताती है कि बुद्धिमत्ता से किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी बड़ा लाभ दे सकता है। विशेष रूप से 7 जून से 16 जून के बीच व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है या रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य की बात करें तो जून का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन थकावट, नींद की कमी और गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है। विशेषकर जिन्हें थायराइड, मधुमेह या रक्तचाप की शिकायत है, उन्हें दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। सूर्य और राहु की स्थिति यह भी बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जरूरत से ज्यादा प्रयोग आपकी मानसिक शांति में बाधा डाल सकता है। ऐसे में सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः जाप करना लाभदायक रहेगा। तुलसी का सेवन और पंचगव्य से शुद्धिकरण जैसी आयुर्वेदिक विधियां भी आपको बल देंगी। चौथी भविष्यवाणी, विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्साहजनक रहेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी और कठिन विषय भी सरल लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि वे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करें और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, तो लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक ओम ब्रीम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें और केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। यह गुरु ग्रह को बल देगा और मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। पांचवी भविष्यवाणी,
इस पूरे महीने में आपको अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा बनाए रखना होगा। कई बार बाहरी लोगों की सलाह भ्रमित कर सकती है, लेकिन अंतर्मन की आवाज ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। शुक्र की कृपा, बुध की चतुराई और मंगल की ऊर्जा तीनों मिलकर आपको एक ऐसी राह पर ले जाने को तत्पर हैं, जहां आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से आप चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, यह समय आपके लिए दृढ़ता और आत्मनिरीक्षण का है। छठी भविष्यवाणी, वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना आत्मविश्वास, भावनात्मक परिपक्वता और नई संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। इस महीने सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली के तीसरे और चौथे भाव को सक्रिय करेगी, जिससे घर, परिवार और छात्राओं से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से किसी पारिवारिक निर्णय या जमीन जायदाद की समस्या में उलझे थे, उनके लिए अब स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि हर निर्णय में धैर्य और परिवारजनों की सलाह को महत्व दें। सातवीं भविष्यवाणी, आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। एक ओर जहां आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर कोई अनावश्यक खर्चा, विशेषकर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स या परिजनों के स्वास्थ्य पर बजट बिगाड़ सकता है। इस समय में फिजूल खर्ची से बचें और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से परहेज करें। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो सलाह दी जाती है कि इस महीने अत्यधिक जोखिम न लें, विशेषकर 5 से 18 जुलाई के बीच। आठवीं भविष्यवाणी, प्रेम और संबंधों के लिहाज से यह महीना थोड़ी भावनात्मक उलझनों से भरा हो सकता है। शुक्र और चंद्र की स्थिति दर्शाती है कि आप किसी पुराने संबंध की स्मृति में उलझ सकते हैं या वर्तमान रिश्ते में असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बात करने से ही हल निकलता है और प्रेम में नयापन लाने के लिए किसी छोटी यात्रा की योजना बनाएं। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ वाणी में कटुता न लाएं, क्योंकि थोड़ी नरमी ही रिश्ते की गर्माहट को बचा सकती है। नौवीं भविष्यवाणी, शुक्र की स्थिति आपको इस महीने रचनात्मक बनाएगी और कला, डिजाइन, संगीत, फैशन या लेखन से जुड़े लोग चमक सकते हैं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो महीने का दूसरा सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच कोई नया ऑफर या क्लाइंट मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, लेकिन पीठ पीछे चल रही कोई राजनीति थोड़ी परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में गलतफहमियों से बचना ही समझदारी होगी। 10वीं भविष्यवाणी, स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई महीने में पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच, एसिडिटी और मानसिक तनाव थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। सूर्य और राहु की दृष्टि आपको बार बार अनिद्रा, थकान और चिड़चिड़ेपन की ओर ले जा सकती है। इससे बचने के लिए नियमित ध्यान करें, रात को नींबू पानी या ताज़ा फल सेवन करें और सप्ताह में एक दिन व्रत रखकर शरीर को विश्राम दें। मंगलवार को ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें और गुड़ का दान करें। इससे मन शांत होगा और आपकी ऊर्जा नियंत्रित रहेगी। 11वीं भविष्यवाणी, वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत और समर्पण की परीक्षा है। एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन गुरु की कृपा से अंत में परिणाम अनुकूल मिलेंगे। जो छात्र विदेश अध्ययन या किसी प्रतियोगिता के लिए आवेदन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 23 जुलाई के बाद की तिथियां अधिक शुभ रहेंगी। इस महीने आपको सबसे अधिक काम और परिवार के बीच, दिल और दिमाग के बीच और आज के फैसलों व भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन की जरूरत होगी। जुलाई 2025 आपके जीवन में स्थिरता की ओर एक कदम है, लेकिन राह आसान तभी होगी जब आप भीतर से शांत, केंद्रित और भरोसेमंद बने रहेंगे। 12वीं भविष्यवाणी,
वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना एक आध्यात्मिक पुनरावलोकन और निजी जीवन में संतुलन बनाने का समय है। इस महीने सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव आपके चतुर्थ और पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे पारिवारिक मामलों, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ी घटनाएं जोर पकड़ेंगी। यह समय है जब आप अपने भीतर झांकेंगे और कई ऐसे उत्तर पाएंगे जिनकी तलाश लंबे समय से थी। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, विशेषकर महीने के पहले 2 सप्ताह में किसी वरिष्ठ सदस्य की बात चुभ सकती है या संतान से संबंधित चिंता मन को उलझा सकती है। लेकिन थोड़ा धैर्य और एक प्यारी मुस्कान बहुत कुछ सुलझा सकती है। 13वीं भविष्यवाणी। शुक्र की गोचर स्थिति आपको सामाजिक रूप से आकर्षक बनाएगी और कोई नया परिचय, नया मित्र या पुराने मित्र से जुड़ाव आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। इस समय आप किसी सांस्कृतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। यदि आप कला, मीडिया, फैशन या इवेंट प्लानिंग जैसे क्षेत्र में हैं, तो अगस्त आपको अपनी चमक दिखाने का मौका देगा। हालांकि अपनी योजनाओं को लेकर अधिक उत्साहित न हो, क्योंकि राहु की छाया कभी-कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। 14वीं भविष्यवाणी। वृषभ राशि के लिए आर्थिक रूप से अगस्त का महीना संयमित है। आय के साधन बने रहेंगे, लेकिन अचानक खर्चों से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेषकर वाहन, तकनीकी वस्तुएं या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों पर खर्च हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिलने की संभावना है, खासकर अगर आपने जुलाई में कोई निवेश किया हो तो अब उसका लाभ धीरे धीरे दिखने लगेगा। 15वीं भविष्यवाणी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अगस्त मिश्रित संकेत दे रहा है। पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव प्रेम में गहराई तो देगा, लेकिन साथ ही ईगो या मनमुटाव की स्थिति भी बना सकता है। यदि आप किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है, लेकिन संबंधों में पारदर्शिता रखें। विवाहित जातकों को जीवन साथी के मन की बात समझनी होगी और कई बार शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलती है। एक छोटी सी यात्रा या कोई साझा गतिविधि आप दोनों को फिर से करीब ला सकती है। चलिए अब वृषभ राशि के लाभकारी उपाय जानते हैं, जो जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। वृषभ राशि के धन प्राप्ति उपाय। वृषभ राशि के जातक मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें भाग्य का साथ देर से मिलता है। ऐसे जातकों को मेहनत के साथ साथ शुभ ग्रहों की कृपा भी चाहिए होती है। इसलिए सबसे पहले शुक्र और बुध को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। शुक्र विलास और वैभव का कारक है, जबकि बुध व्यापार और बुद्धि का प्रतिनिधि है। इन दोनों की अनुकूलता से ही स्थिर धन प्राप्ति संभव होती है। हर शुक्रवार को सफेद कमल के फूल पर थोड़ी सी मिश्री रखकर उसे लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करें और ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद उस फूल को धन स्थान जहां पैसे या तिजोरी रखते हैं उसमें रखें। इससे आय के स्रोत खुलते हैं और धन में स्थिरता आती है। इसके अलावा किसी भी बुधवार को हरे रंग का रेशमी धागा लें, उसमें एक गोमती चक्र, एक हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का बांधें। इस पोटली को अपनी पर्स या तिजोरी में रखें। यह बुध ग्रह को सक्रिय करता है, जिससे व्यापार या आय से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर मिलते हैं। रविवार या अमावस्या की रात को एक मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा गाय का घी, गुड़, चावल और सिक्का डालकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और बिना पीछे देखे लौट आएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें लगातार धन हानि या खर्च में असंतुलन का सामना करना पड़ रहा हो। प्रत्येक शुक्रवार को किसी सफाईकर्मी को सफेद मिठाई और चांदी का छोटा सा टुकड़ा भेंट करें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है और आय में रुकावटें समाप्त होती है।
यदि चांदी संभव न हो तो स्टील का चमकदार सिक्का भी उपयोग में लिया जा सकता है। वृषभ राशि के जातक प्रतिदिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर हल्दी पानी से स्वस्तिक या श्री का चिन्ह बनाएं और घर में एक शंख रखें, जिसमें नियमित रूप से जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और आकस्मिक धन हानि से रक्षा होती है। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरे मूंग की दाल खिलाएं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी मन की धन संबंधी कामना करें। बुध ग्रह की कृपा से नौकरी या व्यापार से आय में वृद्धि होती है और पुराने कर से मुक्ति मिलने लगती है। वृषभ राशि के प्रेम संबंधी उपाय। वृषभ राशि पर शुक्र का स्वामित्व होता है और शुक्र ही प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य तथा भावनात्मक जुड़ाव का कारक है। इसलिए प्रेम में सफलता के लिए सबसे पहले शुक्र को प्रसन्न करना आवश्यक है। इसके लिए शुक्रवार को गुलाब के फूल, चावल की खीर, सफेद वस्त्र और इत्र का उपयोग करें। सफेद मिठाइयों का दान करें और ओम द्रा द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा शुक्रवार का व्रत रखने से प्रेम जीवन में मिठास आती है, पुराने झगड़े समाप्त होते हैं और सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें और हल्की सी खीर या मिश्री का भोग लगाएं। वृषभ राशि पर गुलाबी, हल्का हरा और सफेद रंग शुभ प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब भी प्रेम भरे क्षणों में जाएं, जैसे डेट, बातचीत या माफी मांगनी हो, तब इन रंगों का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपकी बात दिल तक पहुंचेगी और सामने वाला बिना कहे आपको समझने लगेगा। गाय में मां लक्ष्मी और पृथ्वी का वास होता है। 8वें शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाएं। इससे आपके रिश्ते में जो कठोरता है वह पिघलने लगेगी और स्थिरता आएगी। अगर प्रेम में देरी हो रही है या मनचाहा साथी नहीं मिल रहा तो शुक्रवार को 5 पीले फूल लेकर उन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और अगले दिन किसी मंदिर में जाकर अर्पित करें। साथ ही 21 शुक्रवार तक एक ही समय पर ओम कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनचाहा प्रेम आपके जीवन में स्वतः आएगा। शीघ्र विवाह हेतु उपाय। श्री पार्वती की एक युगल मूर्ति को घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन गुलाब या चमेली के फूल अर्पित करें। यह प्रेम विवाह में आने वाली पारिवारिक अड़चनों को दूर करता है। साथ ही हर सोमवार को ओम पार्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, विशेषकर कुंवारी कन्याएं या युवक युवतियां। वृषभ राशि के जातक हर शुक्रवार को प्रातः स्नान करके एक सादा सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर 11 कौड़ियां रखें। उन पर गुलाब की 5 पंखुड़ियां चढ़ाएं और इन्हें ओम श्री हरि नमः मंत्र के 108 जाप के साथ पूजा करें। फिर इन कौड़ियों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पर्स या अलमारी में रखें। यह उपाय शुक्र ग्रह की बाधाएं दूर करता है और विवाह योग को शीघ्र सक्रिय करता है। इसके अलावा हर शुक्रवार या मंगलवार को 7 कन्याओं को खीर, मिश्री या मिठाई खिलाएं और उन्हें लाल चूड़ियां भेंट करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक है जिनका रिश्ता बनते बनते रुक जाता है या जिनका मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है। प्रेम में धोखा खा चुके जातक शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनैश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पुराने प्रेम के दुष्प्रभाव और मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है और नए प्रेम संबंधों में शुभ संकेत मिलने लगते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की विवाह में देरी हो रही हो तो मंगलवार के दिन एक छोटी लोहे की कील लेकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर उस कील को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय मंगल दोष, भय या रुकावटों को शांत करता है। दोस्तों, यह थी
वृषभ राशि के बारे में वे 15 भविष्यवाणियां और लाभकारी उपाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।